पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप में परवाजों पर आई पाबंदी खत्म। पीआईए और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत मिल गई। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी खत्म कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा यह कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हुई। वजीर आजम का पीआईए से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीआईए इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा यह पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज का मसर है। पीआईए की साख मुस्तहकम होगी। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए सफरी आसानी पैदा होगी। वजीर आजम ने इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह मुकर्रर। अरकान में वज़ीर कानून, इत्तलात और सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदे शामिल। एलानिये के मुताबिक इंसदाद फसादात फोर्स जदीद साजो सामान से लेस होगी। टास्क फोर्स 24 नवंबर को इंतशार फैलाने वालों की निशानदेही करेगी। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलाई जाएगी। विफाकी फॉरेंसिक लैब के कयाम की मंजूरी भी दी गई। तहरीक इंसाफ नहीं, ये तकरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी है। इसके पीछे एक इंतहाई तकरीबकारी की सोच है। दिन रात इनको गाइड करते हैं कि फलां आ रहा है, अब आप ये करते हैं, फलां आ रहा है, अब ये करते हैं। दुश्मनाने पाकिस्तान इसको अगर तबाह करना चाहते हैं तो एंड वी शुड अलाउ देम टू रन ओवर एवरीथिंग। आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग। पीटीआई सियासी जमात नहीं, फितना और जत्था है। इस्लामाबाद में एहतजाज पर तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वजीर आजम का अमन व अमान से मुतालिक इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा जत्थे ने विफाक पर तीसरी बार लश्कर कुशी की। पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी वसाइल से लेस होकर आई। पहले एसओसी कॉन्फ्रेंस और अब बेलारूस के सदर की आमद पर चढ़ाई की गई। एहतजाज से मईशत को रोजाना 190 अरब का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली में पेश कर दी। एमपीए उज़्मा कारदार की जानिब से पेश की गई करारदाद में विफाकी हुकूमत से पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश की मजम्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस फेवर में नहीं होती कि किसी सियासी जमात को के ऊपर पाबंदी लगाई जाए या किसी सूबे में जो गवर्नर राज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात करेगी। वज़ीर आला सिंध ने पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था, इसके बावजूद किसी पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं। एएनपी के रहनुमा अमल वली खान ने पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत कर दी। 4 सदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी है। 9 मई और 24 नवंबर के वाकयात पाबंदी का बेहतरीन जवाब है। गवर्नर राज के लिए मदद दरकार हुई तो जरूर करेंगे। इस्लामाबाद धरने में हलाकतें ज्यादा हैं। फिलहाल 12 की तस्दीक करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब का दावा। चीफ जस्टिस से तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा हुकूमत शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रही है। हलाकतें रिपोर्ट करने वालों को जेल में डाला गया। बहुत से लोग ताहाल लापता हैं। केपी असेंबली में नून लीग और पीपल्स पार्टी पर पाबंदी की करारदाद लाने का ऐलान। पीटीआई की सैकड़ों हलाकतों की कहानी पसपाई छुपाने की कोशिश है। ये लोग डिस इन्फॉर्मेशन के चैंपियन हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लू एरिया को लाल स्याही फेंक कर सुर्ख किया हुआ है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा उमर अयूब ने अफवाज पाकिस्तान में तफरुका डालने और बगावत पर उकसाने की मजमूम कोशिश की। खुले झूठ और फर्जी लाशों की ख्याली कहानियों के बाद फौज पर इल्जाम तराशी काबिल मजम्मत है। तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई पीटीआई सियासी जमात है।
सेनेटर फैसल वावडा ने बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई को बचाना है तो बुशरा बीबी से जान छुड़ानी होगी। बुशरा बीबी साथ है, इनकी सियासत होगी और ना आजादी। ये लोग बानी की लाश पर सियासत करना चाहते हैं। बुशरा बीबी से कोई इख्तलाफात नहीं, उनसे इख्तलाफात की बातें महज प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। असेंबली से खिताब में बताऊंगा मुस्तकबिल में क्या करना है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। धरना समझानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पर डाल दी। कहा, इब्तिदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। बैरिस्टर गौहर ने समझानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर बानी राजी नहीं हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्माइद ना हो सकी तो शहाना 2 केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। उधर मुल्तान में तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शुरका से मुलाकात भी की। सिपा सालार को मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशावराना महारत और आला हौसले को सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका, भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान भी अपने 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग में अपनी तैयारियों से आगाह किया और एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि भारत को फायदा पहुंचाया गया तो पाकिस्तानी टीम आइंदा इवेंट्स में रिवायती हरीफ के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की अदम शिरकत, दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेंगे। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी में भारत समेत तमाम ममालिक शरीक होंगे। दुनिया भर में फलस्तीनियों से यकजहती का दिन आज मनाया गया। सदर जरदारी और वजीर आज़म का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, आर्मी बरादरी को इसराइली जालियत का नोटिस लेना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद 48 अफराद शहीद कर दिए। तादाद 44,330 तक जा पहुंची। सहूनी फौज ने 78 लबनानी शहरियों को भी शहीद कर दिया। तादाद 3,961 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील से साबिक डिक्लेरेशन की पोजीशन से मुतालिक इस्तफसार किया। वकील ने बताया कि दौरे की कामयाबी के ज्यादा इम्कानात हैं। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की उसूली मंजूरी दे दी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई भी की जाएगी। मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान भी तलब कर लिया। लाहौर फजाई आलूगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मोक ऑपरेशन तेज। 139 आर्जी तजावुजात हटा दी गई। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। भारी जुर्माने आए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पानी का छिड़काव और वेट स्वीपिंग का अमल जारी है। लाहौर में इतवार तक बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हुकूमत आलूगी और तजावुजात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल को 4 रोज खुला रखने की तजवीज़।
स्टॉक एक्सचेंज में एक और मस्बत दिन, मार्केट 1274 पॉइंट्स इजाफे से 1,01,357 पर बंद हुई। 265 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा और 137 के शेयर में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने हाइड्रोकार्बन गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। सजावल के इलाके शाह बंदर में पार्टीजी की कुएं X1 से नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने कुदरती ज़खायर की मालूमात स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी। लाहौर सफारी जू में 7 नन्हे शेरों की आमद, 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया। इंतजामिया नन्हे शेरों की खुद निगहदाश्त करने लगी। जू में मौजूद शेरों में 4 नर, 11 मादा, 14 बच्चे शामिल हैं। और कोयटा में मौसम सरमा की पहली बारिश और यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में भी मूसलाधार बारिश, ठंड की शिद्दत बढ़ गई। तहसील बरमल, शकई, मकीन, लधा और शवाल में हल्की बर्फबारी से हसीन नजारों पर निखार आ गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।